अयोध्या की श्री राम की नगरी की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सूर्य की किरणें कैसे रामलला का श्रृंगार कर रही हैं। भगवान श्री राम का प्रकटीकरण हो गया है। उसके बाद देखिए भगवान भास्कर सूर्य किस तरह से उनके माथे पर तिलक कर रहे हैं। ये भव्य दिव्य तस्वीरें इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में इसका उल्लेख किया था, जिसको साक्षात होते हुए इस वक्त आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिस क्षण भगवान श्री राम का जन्म हुआ उस क्षण में सारी तिथियां इस तरह से खुश हो गईं कि उसको शब्दों में बांध पाना किसी के लिए भी मुश्किल। रामनवमी पर रामलला का ये सूर्य तिलक, जिसकी अद्भुत और भव्य तस्वीरें, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। आपको बताते चले भगवान श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ था। उनके कुल के देवता सूर्य देव हैं। भगवान राम का जन्म मध्य अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। तब सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में थे। बिल्कुल उसी तरह की तस्वीर त्रेता युग की कलयुग में बनाई गई है। जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं। पूरे देश में एक नया माहौल है और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। साथियों, बीजेपी ने आपके लिए और भी कई घोषणाएं की है। आपका बिजली बिल 0 आए, इसके लिए कम दाम पर सोलर पैनल दिए जाएंगे। असम की नवसारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज के इस खास मौके का जिक्र किया। 500 सालों के लंबे वक्त के बाद ये खास मौका आया है जब भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम जन्म ले रहे हैं और उसके बाद सूर्य की किरणें उनका तिलक कर रही हैं। सांवरी सलोनी उनकी मूरत और सूर्य की किरणें जैसे ही उनके मस्तक पर पड़ी, आप देख सकते हैं कितने हजारों की तादाद में मंदिर के प्रांगण में लोगों की मौजूदगी है और यहाँ पर किस तरह उनकी आरती उतारी जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में अद्वितीय हैं। भगवान श्री राम सूर्यवंश में जन्मे, उनके कुल देवता सूर्य देव। राम का जन्म मध्यकाल अभिजीत मुहूर्त में हुआ। अभिजीत मुहूर्त इस वक्त चल रहा है। सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में है। भारतीय धर्म दर्शन में बताया गया है कि उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दर्शन पूजा करने से बल, तेज आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी वजह से माता कौशल्या की ओर से भी भगवान श्री राम के लिए वो तमाम प्रताप किए गए। और देखिए ये तस्वीरें, संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिन तस्वीरों का हम सभी इंतजार कर रहे थे, वो तस्वीरें अपने श्री राम के प्रकटीकरण के साथ देश के सामने हैं। इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे आप, संजय? जी हाँ, बिल्कुल हम यही कहेंगे कि आज का दिन ऐसा ही है जैसा बाबा तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में लिखा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। ऐसे तो कहते हैं बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन आज बुधवार है
और आज भगवान राम का प्रताप है कि अभिजीत मुहूर्त हमेशा 11:15 से 12:15 के बीच आता है। 12 बजे भगवान का जन्म होता है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिन का बिल्कुल मध्य दिवस है, ना ज्यादा शीत है ना ज्यादा घाम है, ना गर्मी नहीं, सम शीतोष्ण मौसम है। और उसमें कहा शीतल मंद पवन बहबारू, यानी शीतल मंद पवन बह रही है। अभी भी वैसी स्थिति है, ध्वजा पताकाएं फहरा रही हैं पूरे अयोध्या में। गली गली, वीथी वीथी, चौक चौक, चौराहे चौराहे, जगह जगह चौक पुराए गए हैं और जिसमें ध्वज पताकाओं से, 13 द्वारों से पूरी अयोध्या शोभायमान हो रही है। ऐसा ही यहाँ है। अयोध्या का एक मतलब हमारा ये शरीर भी है, जिसमें योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। यानी जब योग ग्रह बार तिथि नक्षत्र सारे जब अलाइंड हो जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं, तालमेल बढ़िया होता है, तब श्री राम का जन्म ही नहीं, अपने हृदय रूपी अयोध्या में भी राम का जन्म होता है। राम का मतलब प्रेम, राम का मतलब करुणा, राम का मतलब सबको साथ लेकर चलने की भावना, राम का मतलब विजय लेना, राम का मतलब उस अयोध्या का स्वामी होना जिस अयोध्या के लिए ना कभी कोई युद्ध हुआ, ना कोई युद्ध होगा, ना वो युद्ध में रहेगी। ऐसे अजात शत्रु बनना। राम का मतलब है मर्यादा बांधना, राम का मतलब है मर्यादाएं खोलना, राम का मतलब है आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करना। हमारे अंदर ही राम और रावण दोनों हैं, लेकिन जब हम राम जन्म का अनुभव करते हैं तो उस समय हमारी ये रामनवमी सार्थक होती है, क्योंकि तभी योग लग्न ग्रह बार तिथि ये पांचों जब अनुकूल हो जाएं, प्रतिकूल परिस्थितियों को कैसे अनुकूल बनाया जाए, आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाए, ये राम के चरित्र से पता चलता है। तभी कहते हैं राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। और राम विग्रहवान धर्म, राम धर्म के विग्रह हैं, धर्म की प्रतिमा है, धर्म के साक्षात मूर्त हैं। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, लीला पुरुषोत्तम नहीं। इनकी 12 कलाएं हैं, लेकिन 12 कलाओं में वो मर्यादा की बात करते हैं और ये बताते हैं कि जब तक समुद्र मर्यादा में हो तब तक समुद्र है, नदी मर्यादा में हो तब तक नदी है। नदी में बाढ़ आ जाए तो वो नदी नहीं, फिर वो बाढ़ कही जाती है, नदी नहीं। तो राम कहते हैं कि नदी की तरह रहो, समुद्र की तरह अपनी मर्यादा में रहो, लेकिन कोई मर्यादा क्रॉस करे, मर्यादा का हनन करे, मर्यादा पार करे तो उसे रावण की गति देना चाहिए, उसे उन राक्षसों की गति देनी चाहिए जो भगवान रामचंद्र ने दी। बाली के का वध राम ने इसने किया क्योंकि राम ने कहा कि तुमने मर्यादा का हनन किया है कि मैं छोटे भाई की पत्नी हो, अभी श्री राम बाल रूप में ही हैं, तो बाल रूप में ही रहते हैं। बड़े सुंदर शब्दों में आपने वर्णन किया है, लेकिन जो तस्वीरें संजय हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक तरफ तो जरा बधाई आप गा के जरा इन तस्वीरों पर मैं अपने दर्शकों को जल्दी से बता देती हूं कि देखिए प्रभु श्री राम जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद पूरी की पूरी अयोध्या नगरी किस तरह से हर्षित हो जाती है। इसी वजह से रामचरितमानस में वर्णित है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभ सिंधु खरारी। ये तस्वीरें जो अपने आप में अनुकरणीय हैं उस त्रेता युग की, जिसको कलयुग में बिल्कुल उसी तरह से प्रकटीकरण किया जा रहा है। 500 सालों के बाद ये खास मौका आया है जब भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है। उसके बाद सूर्य देवता किस तरह से उनके माथे पर तिलक कर रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हो जाती हैं। गुरु वशिष्ठ ने जब भगवान श्री राम का नाम रखा था तो उनकी ओर से ही अन्यसी उनके मुख से निकला था कि चारों तरफ शीतल मंद और सुगंधित हवा बह रही है। फिलहाल सुनते हैं ये जो घंटे घड़ियाल की आवाजें इस वक्त अयोध्या नगरी से सामने आ रही हैं।
संतहित लीन मन जावतार निजोत्साह निरमित श्री महाराज गुण गोपाल श्री रामचंद्र की जय राम लला की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव जी की जय रमापति रामचंद्र जी की जय वृंदावन कृष्ण जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय श्री राम हरि ओम राजाधिराजाय प्रदहिताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् दधातु देवाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय विश्वे देवा सभासदैवे विश्वतस्य क्षोरोत विश्वात मोख विश्वात बाहुरोत विश्वात सपात सम्भाव्यान् धावति सम्पादरव्यामा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः उत्शिक्षितात्मनोपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः श्रीमद्भगवच्चरणचञ्चरीक मोक्षमुपासकाधुमतालोप गुरुभवेश्वर्यसेन जनमधिक अतिशय गुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्तम् श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामभद्राय नमः चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि रामलला भगवान की जय जय श्री राम प्रभु के जन्म के साक्षात्कार की अभिलाषा। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सवारे जू, मंद मंद मुस्काते हुए भगवान श्री राम जन्म ले चुके हैं। उनकी आरती आप सुन रहे थे और सूर्य जब तिलक कर रहे हैं उस समय की ये अद्भुत तस्वीरें, अपने आप में ये क्षण, ये पल गवाह बन रहा है उस इतिहास का जो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। 500 सालों के लंबे वक्त के बाद ये दिन, ये पल आया है जब प्रभु श्री राम भव्य राम मंदिर में विराजे हैं और रामोत्सव इतने धूमधाम से समूचे देश में मनाया जा रहा है। भगवान भास्कर ने कैसे खुद श्री राम का तिलक किया है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जो खुद समुद्र के स्वामी हो, आकाश से पाताल तक जिनकी एक बात पर सभी एकजुट हो जाते हो। हम सब ने देखा दुष्टों का संहार करने वाले श्री राम का जब जन्म हुआ तो किस तरह से पूरी की पूरी अयोध्या नगरी गाने लगी, बजाने लगी, सोहर वहां पर बधाइयां बजाए जा रहे हैं।
और ये तस्वीरें घंटे घड़ियाल की सीधी आवाज आप सुन रहे हैं अयोध्या से। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं आपके पास फौरन आऊंगी, लेकिन संजय शर्मा मेरे सहयोगी। संजय, मैं चाहूंगी, अब तो बधाइयां गाने का वक्त आ गया है, सोहर सुनाने का वक्त आ गया है। आप अयोध्या नगरी में मौजूद हैं, लोग अगर गा पाए तो उनसे आप सुन लें, वरना आप खुद ही सुना दें हमारे दर्शकों को। जी हाँ, प्रगटे राम सलोना अवध में प्रकट भयो। आज कनक भवन में इतना हाथ उल्लास का माहौल है कि चार चार रामलला प्रकट हुए हैं। 500 साल बाद ऐसा मौका आया है। आकाशवाणी की गायिका है। मैं मधु अग्रवाल, आकाशवाणी झांसी। वर्तमान में मैं वृंदावन से गाती हूँ, मथुरा से। अरे गा के आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, सोने को सबे दिन सोने की रात, सोने को सबे दिन सोने की रात, और सोने के कला से धराओ महाराज, सोने के कला से धराओ महाराज, चौमुखे दिया ला जलाओ महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। गौआ को गोबर मंगाओ बारी सजनी, गौआ को गोबर मंगाओ री सजनी, ढगे धरे आंगन ले पाओ महाराज, ये ढगे धरे आंगन ले पाओ महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को। भजन में कितनो सार को करके देखो, राम के भजन में कितनो सार है, राम के भजन में कितनो सार है, को करके देखो, राम के भजन में कितनो सार है। सीताराम भजलो, सीताराम भजलो, सीताराम भजलो, सीताराम, तुलसी की माला ले लो हाथ में, ओ भजलो सीताराम, सीताराम, तुलसी की माला ले लो हाथ में। पलना में बारे, पलना में बारे लग रहे हैं प्यारे, पलना में पल रहे हैं पालन हरी, वो आई है ऐसी सुंदर घड़ी, पलना में पल रहे हैं पालन हरी, ये पलना में बारे लग रहे हैं प्यारे, पलना में पल रहे हैं पालन हरी, ओ आई है ऐसी सुंदर घड़ी, ऐसी सुंदर घड़ी, ओ पलना में पारे राम प्यारे, और लग रही है कैसी सुंदर घड़ी, राम आ गई नौनी घड़ी। आए हैं तुम्हारे द्वारे, मेरा के रहियो लाज राखे रहियो लाज, आए हैं तुम मेरे द्वारे, राखे रहियो लाज राखे रहियो लाज, आए हैं तुम मेरे। बंधन वारे की तेले जा रही, 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 कोना के घरे पुत्र भये, कोना के घरे पुत्र भये, कोना के भय नाती बताओ सखी, कोना के भय नाती बताओ सखी, बंधन वारे की तेले जा रही, बंधन वारे की तेले। आज पूरे दिन इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी अयोध्या नगरी से। अवधपुरी में लोगों के पैर थिरक रहे हैं। भजन कीर्तन का किस तरह से आयोजन किया गया है, लेकिन ये तीन तस्वीरें 3 अलग अलग कैमरों से ली गई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं
कि इन तस्वीरों की महत्ता कितनी ज्यादा है। रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ जाती है इन्हीं तस्वीरों को देखते हुए सहज, जब श्री राम का नाम रखने की बारी आई थी और राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया था, तो उसके बाद राजा दशरथ से वशिष्ठ जी ने कहा था, जो आनंद के समुद्र हैं, जो सुख के राशि हैं, जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, जो लोगों को आनंद देने वाले हैं, जो सुख के धाम हैं, उनका नाम राम है। और भगवान श्री राम का किस तरह से सूर्य की किरणों से उनके माथे पर तिलक किया गया, ये तस्वीरें अपने आप में जो बेहद भव्य दिव्य हैं वो आपके सामने हैं। आपको बताते चले, विशेष दिनों में सूर्य देव की जब पूजा अर्चना की जाती है, दोपहर के वक्त ही होती है जब सूर्य देव अपने पूर्ण प्रभाव में होते हैं। और जैसे ही दोपहर के 12 बजे यानी कि सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में थे, तो उनकी रोशनी किस तरह से माथे पर तिलक करने के लिए उत्साहित होती है और पुलकित होते हुए वो सीधे प्रभु श्री राम के मस्तक पर जाकर विराजमान हो जाती है। ये तस्वीरें जो अपने आप में अनूठी हैं, जो भव्य हैं, जो ये बताती हैं कि सूर्य कुल में, सूर्य वंश में जन्मे श्री राम को लेकर भगवान सूर्य भी किस तरह से भगवान भास्कर वहां पर आ गए होंगे उनका अभिनंदन, उनका वंदन करने के लिए। कुल देवता है सूर्य प्रभु श्री राम के, और आज श्री राम के माथे पर जब तिलक किया खुद भगवान भास्कर ने, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। घंटे और घड़ियाल की ये आवाज जो अयोध्या से गुंजायमान हो उठी और फिर पूरे देश में जय श्री राम के नारे लगने लगे। देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कथावाचक हमारे साथ मौजूद हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, मैं 2 दिन पहले मथुरा गई थी और वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग्स मैंने आपके देखे, और खासतौर उस जगह पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, बिल्कुल उसके पास में। और आज का दिन तो उससे भी ज्यादा खास है जब भगवान श्री राम का प्रकटोत्सव हुआ है और उसके बाद सूर्य की पहली रोशनी उनके माथे पर पड़ी और उनका तिलक किया। इन तस्वीरों पर हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे आप? चित्रा जी, सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं उसी चौपाई से प्रारंभ करूंगा जहां आपने जिसका अर्थ बताया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जिनके नाम से ही, जिनका स्मरण करने मात्र से ही मन को शांति प्राप्त हो जाती है, ऐसे भगवान श्री राम को मैं बार बार नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद नहीं है, आनंद का समुद्र है। भगवान श्री राम का मंदिर क्यों आवश्यक है इस भारत में? भगवान श्री राम की पूजा क्यों आवश्यक है इस देश में? भगवान श्री राम का चरित्र बच्चे बच्चे को सुनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि सबको आनंद की एक बूंद भी नहीं मिलती है। वहीं भगवान श्री राम जो है आनंद के सागर हैं। अगर आनंद होकर आनंद दाता, जो आनंद को भी आनंद प्रदान करता है, वही भगवान श्री राम है। जिनका नियम है राम विग्रहवान धर्म, साक्षात भगवान श्री राम ही धर्म है, जो पूरी मानवता को सिखाता है कि कैसे बेटा होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए, कैसा मित्र होना चाहिए, कैसा राजा होना चाहिए। ऐसे भगवान श्री राम को आज हम और आप सभी उनके भव्य दिव्य मंदिर में सूर्य तिलक होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम में और सूर्य में समानता है। समानता क्या है कि सूर्य भगवान भी क्या करते हैं, सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं। न वो ऊंच नीच छोटा बड़ा किसी को नहीं देखते, पापी पुण्यात्मा किसी को नहीं देखते। वैसे ही भगवान श्री राम भी ऊंच नीच नहीं देखते हैं। जहां वो राजघराने में जन्म लेते हैं और सबरी माँ के यहाँ झूठे जाके बेर खाते हैं, तो भगवान श्री राम की दृष्टि में भी समान है। भगवान सूर्य के, भुवन भास्कर की दृष्टि में भी सभी समान है। तो ऐसे समान दृष्टा भगवान श्री राम का आज जन्म दिवस है। तो मैं तो सनातनियों से एक प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि आज के दिन अगर कोई गिफ्ट अपने आप को देना है या भगवान को देना है, तो सबसे पहला गिफ्ट ये दे, बेटा हो या बेटी, उन्हें बैठालकर आज अपने घर में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करके जरूर सुनाए, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो। क्योंकि सनातनी राम को जानेंगे तो चरित्रवान बनेंगे, तो वो अपना पुत्र का धर्म निभा पाएंगे, बहू का धर्म निभा पाएंगे, पिता का धर्म निभा पाएंगे, बहू का और सासू माँ का और माँ का धर्म निभा पाएंगे। ये सारे गुण रामायण में है। हमारे बधाई भी सुननी है और सोहर गाने की बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं सोशल मीडिया पर हमें देख सुन रहे हैं, उन्होंने निवेदन किया है आपसे खासतौर से
मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले आचार्य श्री पुंडरीक जी गोस्वामी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हुए इस खास मौके पर क्या सुनाना चाहेंगे आप? नाम की बात चलती रही थी चित्रा जी, आपने भी उसका जिक्र किया, ठाकुर जी ने भी उसका जिक्र किया। उसमें एक और बड़ी सुंदर भावना जुड़ी है कि सूर्य तिलक हो रहा राम जी के जन्म पर। सब लोग आनंदित थे, प्रसन्न थे और नृत्य कर रहे थे। एक व्यक्ति ऐसा था जो थोड़ा सा अप्रसन्न था। समानता की बातें भी हो रही थी और वो जो अप्रसन्न था वो था चंद्रमा, क्योंकि राम जी दिन के समय प्रकट हुए। तो विचार आया कि सबको आनंद देने वाले सिंधु सुख राशि श्री राम जी चंद्रमा, थोड़ा सा मन ही मन ऐसा हो रहा था कि मेरी तो सेवा नहीं लगी। तो राम जी ने प्रसन्न होकर अपने नाम में एक चीज जोड़ ली और वो चीज थी रामचंद्र। सूर्य वंश में प्रकट हुए श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, जो अत्यंत कृपालु हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा को रोशनी देकर प्रकाशित कर देता है, आज उसी प्रकार ये सूर्य का तिलक हमारे श्री रामचंद्र को संपूर्ण ब्रह्मांड में चमत्कृत कर रहा है। सबसे बड़े हर्षोल्लास की बात यह है, आपके माध्यम से मैं पूरी जगती को रामनवमी की बधाई दूंगा कि आज के दिन पहली बार इतने वर्षों के बाद टेंट से इतने भव्य दिव्य मंदिर में श्री राम जी की मंगल जन्म महोत्सव, जहां उनका जन्म हुआ, जिस विधि से हुआ, जिस परंपरा से हुआ, संपूर्ण संकोचों का परित्याग करके आज जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। राम जी का जन्म निश्चित रूप से परम ब्रह्म का जन्म तो है ही है, आनंद का जन्म तो है ही है, पर इसके साथ साथ इस देश में सत्य का जन्म है, इस देश में करुणा का जन्म है, इस देश में परंपरा का जन्म है, इस देश में चरित्र का जन्म है, इस देश में धैर्य का जन्म है, क्षमा का जन्म है, सुचिता का जन्म है, इस देश में इंद्रिय निरोध का जन्म है, चरित्र का जन्म है, बड़ों की सेवा का जन्म है, समत्व भाव का जन्म है, इस देश में त्याग और तपस्या का जन्म है, इस देश में पुरुषार्थ और परिश्रम का जन्म है, इस एक प्रकार से संपूर्ण भारत का जन्म है। मैं तो हर बार एक बात निवेदन करता हूँ कि 2 अक्षर राम को कभी 3 अक्षर में लिखना हो तो भारत होगा, और 3 अक्षर भारत को कभी 2 अक्षर में लिखना हो तो राम होगा। ऐसे श्री राम जो चैत्रे नावामिके तथो, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि 9वीं तिथि को आप प्रकट हुए। मेरा मन तो एक ही चीज गुनगुनाने को कह रहा है कि आज वैसे तो भजन के शब्द दूसरे थे, पर मैं उसको थोड़ा सा बदल रहा हूँ। आज भारत के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। आज भारत के भाग्य खुल गए कि श्री राम आ गए हैं, श्री राम का जन्म हो गया है और संपूर्ण जगत ही इस समय जो सभी सुखों के धाम हैं वो श्री राम हैं। रामलला का प्रकटोत्सव हो गया है और भगवान भास्कर ने, सूर्यदेव ने उनके माथे पर तिलक कर दिया है। वो अद्भुत तस्वीरें इस वक्त समूचा देश देख रहा है। माताएं बहनें हाथ जोड़े इन तस्वीरों को निहार रही हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम अपनी सांवली मूरत के जरिए कैसे दर्शन दे रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं। डॉक्टर राजीव गौर जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप डीन और प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस RML यूनिवर्सिटी अयोध्या के। सीधे आपके पास आते हुए, साइंस ने भी आज आस्था के साथ जो चमत्कार किया है वो संयोग सैकड़ों वर्षों के बाद आया है। इन तस्वीरों के जरिए किस तरह से बताएंगे विज्ञान की महत्ता, आज कैसे विज्ञान ने भगवान सूर्य की इस किरण को भगवान श्री राम के माथे तक पहुंचाया। सबसे पहले रामनवमी की आप सभी को बधाई हो। और ये जो राम जी, भगवान राम के ऊपर जो सूर्य का जो तिलक है, उसका भी सभी जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस तरह की सोच को रख के और इस तरह का जो वो दिया, वो बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट है। और ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जिसमें फिजिक्स के लॉ को यूज़ करके और ऑप्टिकल्स मीन्स जो लेंसेज हैं और मिरर्स हैं उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको यूज़ करते हैं। और प्रकाश, जैसा हम जानते हैं कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, तो उनको मिरर पर पहले 45 एंगल से डाइवर्ट करके लेंसेज पर ले आते हैं, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्केव भी होता है, लेकिन इसमें कॉन्वेक्स लेंस ही हम यूज़ करते हैं जो लाइट को कन्वर्ज करता है। तो वो जो रेज होती हैं लाइट की, वो फिर
इस ढंग से लेंसेज के डिस्टेंस और फोकल लेंथ को मेंटेन करके और वो किसी उससे फिर वो किसी भी प्लेस पर वो भेजी जा सकती हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो फिजिक्स का जो लॉ है, और हमारे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में बीएससी के एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं प्रतिभा गोयल मैडम ने, उन्होंने के इनिशिएशन से उन्होंने एक मॉडल भी डेवलप किया और उन्होंने सारे लेंसेज को एडजस्ट करके भगवान की ललाट पर जो सूर्य की किरण पर पड़ती है, तिलक जो है, वो उसका एक मॉडल डेवलप किया था। हम लोगों ने उसका अवलोकन भी किया था और उसमें जो हमारे जो छात्र थे बीएससी और एमएससी की, जिन्होंने मॉडल को डेवलप किया था। श्री राम के मंदिर से तस्वीरें आ रही हैं रामलला का। जब देखे सूर्याभिषेक किया गया, जब सूर्य ने तिलक लगाया, उस समय की ये तस्वीरें हैं और हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने ये काम कर दिखाया है। जरा सोचिए, जब खुद भगवान भास्कर आकर प्रभु श्री राम के जन्म के साथ ही उनके माथे पर तिलक करें तो वो तस्वीरें कितनी अद्भुत हो जाती हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं। सूर्य तिलक की ये जो तस्वीरें भव्य आप देख रहे हैं, जरा सोचिए, सिर्फ इन तस्वीरों को अपनी आंखों में बसाने के लिए लाखों की तादाद में प्रभु श्री राम की नगरी में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रभु प्रकट हो चुके हैं, सूर्यदेव ने उनका तिलक कर दिया है और इस समय बधाइयां और सोहर श्री राम की नगरी में गाई जा रही हैं। हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ चुके हैं। संजय, अगर खास तौर से अवध की बात करें, अयोध्या के उसके आसपास के हिस्से की, या आप जिस बिहार से आते हैं वहां की भी बात करें, जहां से माता सीता के तार जुड़े हुए हैं, वहां पर बड़ा गाया जाता है, जुग जुग जिया तू ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। मैं चाहूंगी संजय, अब भगवान श्री राम ने जन्म ले लिया है तो उनकी लंबी उम्र के लिए जो बधाई गाई जाती है, जरा वो सुना दे हमारे दर्शकों को आप। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे राजा दशरथ घर, बधैया बाज। हम ओरछा के I will give. Mike, you come and meet my father. Come. आज ये पहला मौका है ऐसा जब रामलला सरकार अपने भव्य मंदिर में विराजमान है, भानुकुल भूषण का तिलक हो रहा है, भगवान सूर्य रघुनंदन का अभिनंदन कर रहे हैं। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? No comment. I will not make any comment. संजय, आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। संजय, हालांकि इन्होंने तो कुछ नहीं कहा। ओरछा के राजा यहाँ मौजूद थे और यहाँ की परंपरा है कि यहाँ जब रामनवमी का उत्सव होता है तो उस समय ओरछा के राज परिवार के लोग यहाँ आते हैं और वो यहाँ आकर कनक बिहारी सरकार की पूजा करते हैं। और मैं अपने कैमरामैन अभिषेक से कहूंगा कि वो अंदर आए और अंदर कनक बिहारी सरकार के हमारे दर्शकों के दर्शन कराएं, ताकि हम जब यहाँ पर बधाई की बात करें तो कनक बिहारी सरकार के दर्शन हमारे जो श्रद्धालु भक्त हैं वो भी कर सकें। और इसमें बाहर जो बधाई चल रही है वो यही चल रही है, प्रगटे आज चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे आज चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया जैसे बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, प्रगटे आज चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। और यही छन्नूलाल मिश्रा जी ने गाया है, जिसमें राम जी के गढ़ऊ खड़ौआ, लालन जी के पालन हो, रामा जुग जुग जियसु ललनवा, अवध के भाग जागल हो,
रामा जुग जुग जियसु ललनमा अवध के भाग जागल हो। तो इस तरह की बधाइयां हैं। और मैं अंदर से कहना चाहूंगा, हमारे कैमरामैन, थोड़ा मुश्किल जरूर आएगा, बाहर भक्तों की भीड़, वहां वो बधाइयां गाई जा रही हैं, बधाइयां दी जा रही हैं, बधाइयां ली जा रही हैं, बधाइयां लूटी जा रही हैं। कोई मिठाई लुटा रहा है, कोई चॉकलेट लुटा रहा है, तो लोग अपनी अपनी श्रद्धा और भाव से लुटाए जा रहे हैं। कई सखियां ऐसी हैं जो ओरछा से, टीकमगढ़ से, झांसी से, गुना से, मध्य प्रदेश से आई हैं और वो वहां पर अपनी भावना व्यक्त कर रही हैं। ये बता रही हैं, जरा अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, जो बधैया छन्नूलाल मिश्रा जी का आपने गाकर सुनाया है, कैसे जब भगवान श्री राम जन्म लेते हैं और भगवान सूर्यदेव ने उनके माथे पर तिलक कर दिया, उसके बाद जो सखियां हैं जब प्रभु को देखती हैं तो कोई कहता है इनकी नाक तो माता जी की तरह है, आंखें पिताजी की तरह हैं। जो आगे का भाव है उस गीत का मैं चाहूंगी कि उसको भी आप आगे बढ़ाएं, तस्वीरें भी दिखाते रहें। संजय। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही बच्चा, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो लोग सबसे पहले उनकी तुलना उनके माता पिता, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी से करते हैं कि कौन सा मुखमंडल का कौन सा हिस्सा किन से मिलता है, किसका जैसा दिखता है। तो लोगों ने बधाई गाते समय ये भी कहा कि चेहरा किन से मिलता है, नाक कैसी है, आंखें कैसी हैं, वो सारी चीजें वहां पर बताई जाती हैं। और राम जन्म के समय भी लोगों ने यही तुलना की कि दशरथ जी जैसी उसकी आंखें हैं, ललाट बिल्कुल चक्रवर्ती सम्राटों जैसा है, हाथों पर चक्र और शंख विराजमान है, और वो तमाम चीजें वो देखते हैं और इसके साथ ही वो तुलना करते हैं। यानी आनंद का पारावार, आनंद का समुद्र, आनंद का सागर हर तरफ से हिलोरे मार रहा है। लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं सोहर गाकर, और राजा दशरथ जी से कुछ आशीष और उनसे तो कुछ इनाम पाने की आस में लोग यहाँ आए हैं। यानी कहते हैं कि गावहीं गीत मनोहर नारी, गावहीं गीत मनोहर नारी, और दशरथ जी के द्वार में प्रवेश कर रहे हैं लोग गाते हुए, बजाते हुए, आनंद मगन होकर, और राम जी के सौंदर्य की तुलना कर रहे हैं कि रामचंद्र जी का सौंदर्य कैसा है। राम जी का सौंदर्य कैसा है वो तस्वीरों में हम देख रहे हैं। आप देखिए भगवान भास्कर ने जब सूर्य तिलक किया। जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए संजय आप। जी हाँ, बिल्कुल। उसमें जो उनके गाल हैं वो कहते हैं कि चिबुक ऐसे हैं जैसे चंद्रमा पर किसी ने, और गाल पर जो तिल है वो ऐसा है मानव शालिग्राम बिछाए के पौधे शालिग्राम, कहा कहूं वह छवि की लसना ललित ललाम। ऐसा लग रहा है कि जो गाल पर तिल है वो ऐसा लग रहा मानो चंद्रमा बिछाकर शालिग्राम जी आराम कर रहे हैं। चंद्रमा जैसा मुख है रामचंद्र का। मानहु शैल चंद्र बिछाए के पौधे शालिग्राम। तो यानी ऐसा सौंदर्य भगवान राम जी का है, ऐसी सुंदरता है, ऐसी छवि है, ऐसा शील है, ऐसा गुण है, उसके निधान है रामचंद्र जी। तो कुल मिलाकर वो कहते हैं जो सबसे प्रसिद्ध स्तुति है उसमें भगवान राम के सौंदर्य का, ललित का ऐसा सुंदर वर्णन है कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन। आंखें नए कमल के पत्ते की तरह हैं। नवकंज लोचन, कंज मुख, पूरा मुख है कमल के समान कोमल, लाल और मुलायम है। करकंज पद कंजारुणम, हाथ भी वैसे ही कमल की डंडी के समान हाथ हैं और कमल के पत्तियों के समान उनकी उंगलियां हैं। करकंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित, यानी करोड़ों कामदेव। सबसे सौंदर्य जो भारतीय वाङ्मय में है, सौंदर्य का सबसे उत्कर्ष है तो कामदेव को कहा जाता है। कामदेव की तरह सुंदर है। अंग्रेजी में जिसे लोग कहते हैं कि यूनान के देवताओं की तरह सुंदर है, तो वैसा कामदेव, करोड़ों कामदेव लजा जाएं ऐसा सौंदर्य है कि कंदर्प कोटि अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। नीरद ऐसा बादल जो अभी अभी पानी से भरकर आया हो, जो भूरा जैसा दिखता है, स्लेटी। नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानो, और वो चूंकि बादल की तरह हैं तो उनके ऊपर जो पटपीत है, पीतांबर है, वो ऐसा शोभायमान है। रामचंद्र जी के उनके भव्य और दिव्य तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। संजय, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। ये तस्वीरें अपने आप में उस सपने को साकार कर रही हैं जो हजारों वर्ष से यूं ही चलता हुआ चला आ रहा था, और उम्मीद की जा रही थी कि भव्य राम मंदिर बनेगा और उसमें प्रभु श्री राम जन्म लेंगे और भगवान भास्कर उनका तिलक करेंगे। आज वो सपना साकार हुआ है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। आप भी
अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके फ्लैश चालू करके सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और देश गवाह बन रहा है इन तस्वीरों का जो आज तक के माध्यम से आप देख रहे हैं। भगवान भास्कर ने, सूर्यदेव ने किया है भगवान श्री राम का तिलक। आगे बढ़े उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज के इस मौके पर क्या कहा गया, अब उनको सुनते हैं। राम का जन्मदिन 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया। हम लोगों को दर्जनों पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। आज प्रभु के, जिस प्रभु के लिए कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जिस प्रभु के लिए हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है। हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना, और इसीलिए कह रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम हुए ही नहीं, और अब क्या कहते हैं? कहते हैं राम तो सबके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और ये सूर्य तिलक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अद्भुत तस्वीरें जब भगवान भास्कर सूर्यदेव भगवान श्री राम का तिलक कर रहे थे और उसी समय आरती गाई जा रही थी, आरती की जा रही थी रामलला की। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन इनको देखने के लिए, अपनी आंखों में बसाने के लिए लाखों की तादाद में अयोध्या नगरी में, अवधपुरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और ये जरा देखिए, जब बिल्कुल निकट से कैमरे ने तस्वीरें ली प्रभु श्री राम की, तो किस तरह से तेज, यानी कि माथे पर सूर्य सा तेज और आंखों में चंद्रमा सी शीतलता लिए प्रभु श्री राम ने जब जन्म लिया उसके समय की ये तस्वीरें। और उसके बाद वहां पर जितनी भी महिलाएं थी वो श्री राम को देखकर यही कहने लगी कि इनकी आंखें तो राजा दशरथ की तरह हैं और नाक तो माता कौशल्या की तरह हैं। आमतौर पर खासतौर से अवधपुरी में या भगवान श्री राम को जितने भी लोग मानते हैं इसी तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं। अपने आप में अद्भुत ये तस्वीरें, उत्साह, उल्लास, उमंग, उत्कर्ष की ये तस्वीरें जो बताती हैं कि भारतीय सनातन की परंपरा किस रूप में अब हिंदुस्तान में आगे बढ़ रही है। जय श्री राम का नारा है प्रभु श्री राम का धाम अयोध्यापुरी, जो इस समय हर्षोल्लास के साथ आज के इस महापर्व को मना रही है।